सिद्धाणं नमो वायुर्यानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् धानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साधु। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री सारजी प्रमागम। श्री सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है। शुद्धोपयोग अधिकार के पश्चात आचार्य देव हमसे कहते हैं कि वह शुद्धोपयोग का जो फल है वह केवल ज्ञान अर्थात अनंत ज्ञान और अनंत सुख। तो वह अनंत ज्ञान का स्वरूप कैसा है? क्यों? क्योंकि वह अनंत ज्ञान ही है जो इस आत्मा के और इन समस्त लोकालोक के स्वरूप को जानता और पहचानता है। वह अनंत ज्ञान ही है जिसने यह बतलाया है कि शुद्धोपयोग का फल अनंत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान है। और वह अनंत ज्ञान ही है जिसके बल पर तुम्हें समस्त लोकालोक भाव जो प्रकट होगा वह अनंत ज्ञान तुम्हें प्रकट होगा इस शुद्धोपयोग के फल में। वह ज्ञान कैसा है जो तुम्हें प्रकट होगा, उसका स्वरूप कैसा है, तो उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। मुझे जानकर क्या लाभ होगा? एक तो मैं स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, वह ज्ञान स्वभाव मेरा ही है ना। और वह जो केवल ज्ञान जिस प्रकार से जानने रूप कार्य करता है, कितने जानने रूप नहीं, ध्यान रखना, वह जो केवल ज्ञान जानने रूप कार्य करता है ऐसा ही जानने रूप कार्य मेरा ज्ञान भी करता है। समस्त नहीं, केवल ज्ञान तो समस्त लोकालोक को जानता है, तो क्या मेरा ज्ञान भी समस्त लोकालोक को जानता है कि नहीं? ऐसा नहीं। और केवल ज्ञान तो कैसा है कि केवल ज्ञान तो युगपत जानता है, तो क्या मेरा ज्ञान भी युगपत जानता है कि ऐसा नहीं है। तथापि ज्ञेयों को जानने के संदर्भ में जो ज्ञान केवल ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है, वैसा का वैसा संबंध ही इस सूक्ष्म ज्ञान के साथ जो मुझे वर्त रहा ज्ञान है, ज्ञान के संबंध मेरा भी वैसा का वैसा ही है। अर्थात जैसे ज्ञेय केवल ज्ञान के अंतर्गत नहीं होते और केवल ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता, उसी प्रकार मेरा ज्ञान भी ज्ञेयों में नहीं जाता और ज्ञेय मेरे ज्ञान में नहीं आते। एक बात। फिर दूसरी बात समझाई कि वहां केवल ज्ञान स्वपर प्रकाशक बना होने से सभी सभी को जानने का स्वभाव वाला है, मेरा ज्ञान भी जानने के स्वभाव वाला है। तीसरी बात, ये लोकालोक को जानने के लिए मुझे क्या करना है? कि लोकालोक को जानने के लिए मुझे सिर्फ निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करना है। चौथी बात, जानना तो बंध रूप है, क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं कि यदि मुझे लोकालोक को जानने रूप प्रकट करना है तो अन्य भावों को जानना नहीं है। और जब मैं अन्य भावों को जानने की ओर उत्सुक होता हूँ और मुझे बंद होता है, तो केवली तो लोकालोक को जानते हैं, उनको भी बंद होता होगा। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं, जानना बंध का कारण नहीं है। मिथ्यात्व राग और द्वेष, मोह राग और द्वेष ये बंध के कारण है।
ये मोह राग और द्वेष मुझे है या नहीं है ना? कि देखो एक बात बताऊं, मिथ्या दृष्टि को तो पता ही नहीं कि वो कितना दुखी है। कषायों की आग या कषायों का दुख किसे कहते हैं, ये बात मिथ्या दृष्टि को नहीं मालूम। लेकिन एक सम्यक दृष्टि जीव को ये बात भली प्रकार से मालूम है कि ये राग आग दहे सदा। ये जो राग है अथवा ये जो कषाय है, ये कितनी दुख रूप है, इनका स्वरूप कितना घिनौना है ना? ये बात जानने में यदि वास्तव में कोई समर्थ है, तो एक सम्यक दृष्टि जीव ही समर्थ है। मिथ्या दृष्टि को तो मालूम ही नहीं है कि वो किस सुख के सागर से वंचित है, वास्तव में किस सुख से वो वंचित है, और वास्तव में सुख कहते किसे, पता ही नहीं है ये बात, है ना? वो तो कम कषाय होती है ना, उसी में आनंदित हो जाता है। कम कषाय होती है उसी को सुख मान लेता है। अथवा इच्छा की पूर्ति, एक आधी इच्छा की पूर्ति कदाचित लोक में होती जाने, तो उसको लगता है हाँ मुझे तो सुख हो गया। लेकिन वास्तव में वे इच्छा होना और उन इच्छाओं की पूर्ति होना, वे कितनी दुखरूप हैं, वे कितनी ज्वलन भाव वाली है। ये बात यदि वास्तव में कोई जानता है, वास्तव में कोई जानता है, तो वह सम्यक दृष्टि जीव ही है, वही जानता है। वो जान सकता है कि राग आग दहे सादा का भाव क्या है, क्या मतलब है ना? हमें तो राग की पूर्ति होती है तो आनंद होता है या नहीं होता है ना? राग की पूर्ति होती है तो शांति मिलती है या नहीं मिलती है? कि भैया एक पल के लिए तो मिलती है। जब सीता रामचंद्र जी से मिली होगी, तो रामचंद्र जी को कितना अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा? है कि वो सीता की इच्छा करना, और इच्छा करने के पश्चात सीता का मिल जाना, और मिल जाना, ऐसा मिल जाना हो, मिलने पर उसका सुख का भासित होना कि सीता मिल गई, है ना? ये भासित होना, ये तीनों ही भाव एक जैसे ज्वलन भाव वाले हैं, आग दहा दहे सदा वाले हैं। ये बात वो रामचंद्र जी भली प्रकार से जानते हैं। क्या? मुझे सीता की इच्छा हो रही है, यह भाव, उसके वियोग में जो मुझे आकुलता हो रही है, यह भाव, और उसके मिल जाने के बाद जो मुझे शांति है, ये भाव। क्या समझे? ये तीनों कैसे हैं, कैसे अलग अलग हैं या नहीं? एक जैसे हैं। ये बात यदि कोई जानता है, तो वो रामचंद्र जी ही हैं जो जानते हैं ये तीनों भाव दुख रूप है। इच्छा तो दुख रूप है ही, इच्छा की पूर्ति भी दुख रूप है। समझे या नहीं समझे? इच्छा का अभाव जो सुख रूप है, ये बात तो कोई विरले ही जानते हैं, समझ सकते हैं। और वास्तव सुख को देखा है ना, भोगा है ना उन्होंने, वास्तविक सुख को, आनंद की कणिका को ग्रहण किया है ना। तो क्या कहते हैं कि वो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष रूप होने वाला जो ज्ञेयार्थ परिणमन है, वो बंध का कारण है। और वो जो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष रहित है, ऐसा पर को जानना बंध का कारण नहीं है। इसलिए केवली सर्वथा निर्बंध है। कदाचित केवलियों के चलना उठना बैठना आदि उदय की परिणाम क्रियाएं होती हैं, परंतु वे उदय की क्रिया उनके बंध का कारण नहीं है, और उनके दुख का कारण भी नहीं है। वे तो वास्तव में शाय की क्रिया है। आप उन्हें पुद्गल का परिणमन भी कहो, तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हम उन्हें पुद्गल का परिणमन कहेंगे नहीं, क्योंकि वे वास्तव में अरिहंत भगवान परमात्मा जो जीव है ना, उससे संयुक्त होने के कारण हम उन्हें अरहंतों की उदाई की क्रिया या शाय की क्रिया कहेंगे। समझ में आई बात नहीं समझ में? लेकिन सच्चाई तो क्या है? सच्चाई तो यह है, जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब, है ना? सच्चाई तो यही है। वाणी जो खिर रही है वो तो पुद्गल का परिणमन है। गमना गमन जो हो रहा है वो तो पुद्गल का परिणमन है। बैठना उठना जो हो रहा है वो तो पुद्गल का परिणमन है। उसमें चेतन का क्या परिणमन है? कोई परिणमन नहीं है। तथापि वह पुद्गल का परिणमन यथा कथा नहीं होता है। वह उस पर्टिकुलर जीव से युक्त होने के कारण हम उन्हें अरहंतों की औदाई की अथवा क्षय की क्रिया। तत्पश्चात औपचारिक का ये भाव ग्रहण करने के बाद कि कोई छल ग्रहण करने वाला, है ना, प्रछन्न शिष्य, छुपा हुआ शिष्य, छल ग्रहण करने वाला क्या भाव करता है कि अहो, अगर तीर्थंकरों का उठना बैठना बोलना बंद का कारण नहीं है, तो हमारा भी नहीं है ना? और ये जो मोह राग द्वेष होते हैं, इनके कर्ता तो हम नहीं है, तो पुद्गल का परिणमन है।
पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। तो उसके उस छल का अभाव करने ही तो आचार्य देव कहते हैं, 113 नंबर का पेज, 46 नंबर की गाथा, 46 नंबर की गाथा में, श्री प्रचन सारजी प्रमागम में, यदि सो सुहो वासु हो। आत्मा तो शुभाशुभ रूप परिणमित होता ही नहीं है। आत्मा तो कैसा है, एक चैतन्य ज्ञायक भाव है और कुछ नहीं है। मैं तो सदैव चैतन्य हूं, बस हमेशा जानने वाला हूँ। पुण्य क्या है, पुद्गल का परिणमन। पाप क्या है, पुद्गल का परिणमन। शुभ भाव अशुभ भाव का कर्ता कौन है, कि मैं तो नहीं हूं, पुद्गल है ना, ऐसा ही है ना। आचार्य कहते हैं, यदि यदि तो सुहो वासुहो न हवदी आदासयम सहावेण। यदि नहीं होता, यदि, तो वह, सुहो यानी शुभ, व असुहो व अशुभ, न अवधि नहीं होता, आदा आत्मा स्वयं, सहावेण अपने स्वभाव से, संसारूपी न विद्यति सव्वे जीव कायाणाम। तो फिर तो समस्त जीवों के संसार का ही अभाव हो जाएगा। फिर तो जीव संसार में भटक रहा है, 4 गति 84 लाख योनियों के दुख को भोग रहा है, ये बात ही मिथ्या हो जाएगी। ये बात ही क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, है ना। परम शुद्ध निश्चय का कथन है, कैसा कथन है परम शुद्ध निश्चय का। देखो सुनो, मैं आपको एक 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 भूल और आपकी बतलाता हूँ, हमारी भी है, आपकी क्या, अपनी ही है। जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है ना, वो परम शुद्ध निश्चय तो वास्तव में शुद्धोपयोग का परिचायक है। क्या कहा, वो जो परम शुद्ध निश्चय है, वो क्या बतला रहा है, कि वो ये बतला रहा है कि शुद्धोपयोग के काल में मुनिराज अथवा ज्ञानी जन जिस चैतन्य आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, वह चैतन्य भगवान आत्मा कैसा है, अनुभूति में कैसा है, कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, कि वो एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य निरंजन ज्ञायक भाव है, बस। क्योंकि अनुभूति में तो राग का भी अनुभव नहीं होता, अनुभूति में मोह का अनुभव नहीं होता, अनुभूति में पुद्गल आदि प्रभावों का अनुभव नहीं होता, एक चैतन्य का अनुभव होता है। और जिस चैतन्य का अनुभव होता है, सो वह भी भेद आदि भाव से रहित होता है। अर्थात उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसे गुणों का अनुभव नहीं होता, अथवा उसमें द्रव्य गुण पर्याय इस भेद से अनुभव नहीं होता। कैसा होता है, एक चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र का अनुभव होता है। अब उस अनुभूति को तो जानता नहीं, समझता नहीं, क्योंकि आचार्य देव समय सारजी में क्या कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं ना, अनुभूति ही आत्मा है। ऐसा कहते हैं, नहीं कहते हैं, है ना। क्या क्यों कहते हो ऐसा, कि तुम छल ग्रहण मत करना, अनुभूति आत्मा है। जिस आत्मा का स्वरूप हम तुमको बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आत्मा कैसा है, अनुभूति स्वरूप है। अनुभव में आया, आया। यदि नहीं आया, तो मैं आत्मा को जानता नहीं हूं। और यदि कोई कहे कि मुझे आत्मा समझ में आया, मैं आत्मा को जानता हूं, तो अनुभूति में आए बिना रहता नहीं है। क्या समझे, दो बातें समझे। एक, यदि अनुभूति में नहीं आया, तो तू आत्मा को जानता नहीं है। एक, मैं आत्मा को जानता हूं, तो अनुभूति में आए बिना रहता नहीं है। बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? क्या कहते हैं, देखो, 114 नंबर का पेज। आत्मा यदि शुभ अशुभ भावमय, आत्मा यदि शुभ अशुभ भाव में स्वयं परम निमित्त हो नहीं, तो समस्त जीवों का भी संसार ना होगा सिद्ध कभी। तो समस्त जीवों का संसार भी कभी सिद्ध होगा ही नहीं। सांख्य मतियों का इसमें क्या आ जाएगा, खोट आ जाएगा। देखो अब क्या कहते हैं, टीका पढ़ते हैं। यदि एकांत से, एकांत से, एकांत से माने एक पक्ष से, और एक पक्ष को सर्वथा, या यूं कहो जो अन्य पक्षों को तो जानता पहचानता नहीं है, कोई एक ऐसी मिथ्या मान्यता लेकर बैठा है। एकांत मिथ्या है। और कैसा मिथ्या है, कि एकांत में वो सर्वभाव समाहित किए बैठा है, ये एकांत है। ठीक है ना। पक्ष किसको कहते हैं, नयों का दूसरा नाम पक्ष होता है, जिसके पास दूसरा पक्ष ही नहीं है, एक ही पक्ष है। क्या पक्ष है, कि आत्मा एक चैतन्य शुद्ध बुद्ध ज्ञायक भाव है, और कुछ नहीं है। या नहीं, गलत है या सही है, बोलो। सांख्य मति कहता है आत्मा शुद्ध बुद्ध एक गायक भाव है, और जैन मति कहता है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध एक गायक भाव है। दोनों ने कही ये बात। तो दोनों के कहने में क्या अंतर है, और दोनों मानते भी हैं। सम्यक और मिथ्या,
और क्या अंतर है? कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका सम्यक है इसका मिथ्या है? उन्होंने आत्मा में राग द्वेष को माना ही नहीं है। हाँ, फिर हम भी तो और नहीं मानते आत्मा राग द्वेष। जैन हाँ, धर्म में अशुद्ध निश्चय से तो आत्मा में राग द्वेष को माना है ना। तो आत्मा नयों से परिणमित होता है क्या, या स्वभाव से परिणमित होता है? हम तो स्वभाव की बात कर रहे हैं, दोनों स्वभाव की बात कर रहे हैं, नयों की तो एक बात ही नहीं कर जगह रहे। जैन एक दर्शन जगह पूर्ण आप भी निश्चय बता न्याय के को पूरे मानता है। संपूर्ण भाव जैन को नहीं धर्म जाना। में जैन धर्म वो जो अनुभूति की स्यादवाद बात है, वादी है। अनुभूति की जैन धर्म बात में है। नहीं, वो स्यादवाद एक साथ बोलते हैं तो से समझ काम में ही होता है। नहीं आता। एक एक जन बोलो। एक एक जन बोलो, हाँ। एक बात एक जैन जन, चलो धर्म अनुभूति में की मैंने। है। स्यादवाद से काम लिया जाता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो अब मेरे को सबके आंसर समझ में आ गए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। कि सबने सही उत्तर दिए हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। बात यह है कि वो अन्यमति जो है, जो आत्मा को शुद्ध बुद्ध एक निरंजन ज्ञायक भाव कहता है, वो किसके आश्रित होकर कहता है? आत्मा शुद्ध बुद्ध एक निरंजन ज्ञायक भाव है, तो ये बात कहने की आवश्यकता ही क्या है? वो तो है ही ना, वो तो है ही। किसका आत्मा नहीं है एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक भाव निरंजन? सभी का है। तो तुम इसमें क्या बतलाते हो? क्या इसके प्रतिपक्ष में कोई दूसरा आत्मा भी है? बोलो। अन्य मति के पास इसके प्रतिपक्ष में कोई दूसरा आत्मा नहीं है। जैन मत क्या कहता है? कि मैं एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक भाव निरंजन आत्मा तत्व हूं, परंतु परसत्ता में प्रतिबद्ध। परंतु मैं, दूसरी नहीं, मैं परंतु मैं परसत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहलन, अर्थात अपने निज शुद्ध बुद्ध ज्ञायक चैतन्य भाव को भूलकर क्या हो रहा हूं? इस संसार में अज्ञान आदि दशा को प्राप्त हो रहा हूं। ये बात गौण रूप से वो जैन मति स्वीकारता है, और वह अन्य मति इसे गौण रूप से भी स्वीकार करता नहीं है। अर्थात वह कहता है कि इस संसार में जो ये मिथ्या ज्ञान आदि भाव से परिणमित होने वाला है, यह मैं हूं ही नहीं। मैं तो इस वक्त भी क्या हूं? एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक चैतन्य भाव ही हूं। और ये सब क्या है? ये सब पुद्गल का परिणाम है। अज्ञान दशा को प्राप्त होने वाला आत्मा नहीं, अज्ञान दशा को प्राप्त होने वाला पुद्गल है। कौन कहता है? ये अन्य मति कहता है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? बड़े ध्यान से समझना। एकांत पक्ष वाला क्या कहता है? यह माना जाए कि शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव, अर्थात अपने भाव से आत्मा स्वयं परिणमित यदि नहीं होता है, यदि शुभ भाव का कर्ता अशुभ भाव का कर्ता यह आत्मा स्वयं नहीं है, तो अशुद्ध निश्चय नहीं से है। नयों से परिणमित नहीं होता है। नयों से तो समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि जिस समय आत्मा शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित हो, उस समय उस आत्मा को शुभ अथवा अशुभ कहना, यह अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। क्या कहा? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अशुद्ध निश्चय नय ये नहीं कह रहा कि आत्मा शुभ और अशुभ रूप परिणमित होता ही नहीं है। अशुभ निश्चय नय तो ये कह रहा है कि अशुभ रूप परिणमित होता हुआ आत्मा अशुभ है, और शुभ रूप परिणमित होता आत्मा शुभ है। और शुद्ध निश्चय ने क्या कह रहा है? कि शुद्ध रूप परिणमित होता हुआ आत्मा शुद्ध है। और परम शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है? कि शुभ अशुभ और शुद्ध से परे वह परम शुद्ध ज्ञायक भाव एक ही है, जो शुभ काल में भी था, अशुभ काल में भी था, और शुद्ध के काल में भी जो का त्यों ही है। वह ना अशुभ रूप परिणमित हुआ था, ना शुभ रूप परिणमित हुआ है, और वह ना ही शुद्ध रूप परिणमित हुआ है। वो नहीं है, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं है। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? परम शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है? वो परिणमित ही नहीं होता, ऐसा कहता है कुछ अंतर या नहीं है? एक ही आत्मा के होने वाले परिणमन को कहना, उसके परिणमन के आधार से कहना, परिणमन वाला कहना, परिणमन मात्र कहना, ये नयों का कथन है। समझे ना? शुभ रूप परिणमित होते हुआ आत्मा शुभ है, आत्मा शुभ है ऐसा कह दिया, तो आत्मा शुभ है अशुभ है या शुद्ध है? तो आत्मा है, ना शुभ है ना अशुभ है ना शुद्ध है, वो तो बस वो ही है। लेकिन शुद्ध रूप परिणमित होने पर शुद्ध, अशुभ रूप परिणमित होने पर अशुभ, और शुभ रूप परिणमित होने पर शुभ, ऐसा कहते हैं। ये नयों का कथन है। देखो क्या कहते हैं, समझाएंगे। आत्मा से स्वयं परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध हो जाएगा? कि सदा ही सर्वथा निर्विघात, अर्थात जिसका घात कभी नहीं हुआ है, निर्विघात शुद्ध स्वभाव से ही अवस्थित है, अर्थात सदैव शुद्ध भाव में ही उपस्थित है, अवस्थित है, या यूं कहे शुद्ध पर्यायों वाला है, ऐसा। ठीक है ना? और इस प्रकार समस्त जीव समूह समस्त बंध कारणों से रहित सिद्ध होने से, इससे क्या सिद्ध होगा? कि संसार का समस्त जीव समूह कैसा है? बंध से रहित है, बंध को प्राप्त ही नहीं हुआ है।
ऐसा होने से यह सिद्ध हो जाएगा कि संसार अवस्था जैसी कोई चीज ही नहीं है और संसार अभाव रूप स्वभाव के कारण नित्य मुक्तता को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात समस्त जीव स्वभाव से या यूं कहे अवस्थित रूप से नित्य मुक्त ही है। अर्थात निगोद या भी निगोद में नहीं, मुक्त ही है, मोक्ष ही है। और मोक्ष में जो जीव है वे भी मोक्ष ही है। जब सदैव जीव मुक्त ही है तो मुक्ति के उपाय करने का उपाय करना व्यर्थ ही ठहरा। बोलो भैया, स्वाध्याय करके क्या उपाय कर रहे हो? वस्तु स्वरूप को जानकर किस चीज का उपाय कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कि मैंने स्वाध्याय करके जाना कि मैं शुद्ध हूं। अब शुद्ध होने का उपाय नहीं करना ना, क्योंकि शुद्ध हूं। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? शुद्धा शुद्ध पर्यायों का पिंड है ये आत्मा। तो भैया आप तो हमें ये बताओ, गुरुदेव तो कहते थे शुद्ध हूँ, आचार्य देव तो कहते हैं मैं शुद्ध हूँ। हाँ शुद्ध हूँ, शुद्ध पे दृष्टि है तो शुद्ध है। शुद्ध है, उस शुद्ध पे दृष्टि है या नहीं है? दृष्टि तो नहीं है तो अशुद्ध है। तो आप तो कह रहे हो मैं शुद्ध हूँ। कुछ बात समझ में आ रही है? जब मैं शुद्ध हूं तो मैं शुद्ध पे दृष्टि क्यों करूं? मैं तो हूं ना। अगर मैं शुद्ध हूं तो मैं शुद्ध पे दृष्टि क्यों करूं? मैं तो हूं, मैं तो शुद्ध हूं। दृष्टि करने की क्या आवश्यकता है? बोलो, आवश्यकता है या नहीं है? बोले शुद्ध है, लेकिन शुद्ध पे दृष्टि किए बिना शुद्ध होता नहीं, ऐसा है। जो शुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो, वह शुद्धता को प्राप्त हो, और अविशुद्ध जाने आत्म को वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। जाने माने जाने अर्थात उस पर दृष्टि करे। अनुभव। हाँ, अनुभव करे या उस पर दृष्टि करे। नहीं, शुद्ध आत्मा है परंतु शुद्ध आत्मा की दृष्टि करो। गुरुदेव क्या कहते थे मालूम? एक समय भी जी, स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। बनकर जी माने उसका अनुभव कर, एम नक्की कर, एम अनुभव कर। क्या नक्की करूं, क्या अनुभव करूं? कि मैं एक शुद्ध निज चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, एम नक्की कर। नक्की कर, नक्की कर लिया जी मैंने, अनुभव कर। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं। मैंने ये बात पक्का कर लिया। क्या पक्का कर लिया? कि मैं शुद्ध निजी चैतन्य ज्ञायक भाव हूं। पक्की हो गई बात? यहाँ पक्की हो गई। अब अनुभव कर, अब अनुभव कर। हम तो क्या कहते हैं, अनुभव करने की आवश्यकता ही नहीं है या नहीं है? बोलो, अनुभूति में तो आ ही रहा है। आ ही रहा है या नहीं आ रहा है? बड़े ध्यान से समझना, मैं उलझा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको विचार करने के लिए, ये वो कहते हैं ना पोक करना, पोक कर रहा हूं कि भैया आ रहा है लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है। अनुभूति में आता हुआ अनुभूति को नहीं प्राप्त हो रहा है। ये दोनों, ये स्यादवाद भाव को समझो। आप क्या कहते हैं सुनो। नित्य मुक्तता सिद्ध होएगा किंतु ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं हम इस जीव को नित्य मुक्त ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। स्वभाव से नित्य मुक्त स्वभाव वाला जीव होने पर भी हम इस जीव को नित्य मुक्त स्वीकार नहीं कर सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है। जीव कभी कर्मों से बंधा ही नहीं है। कर्मों ने इस जीव को संसार में रोका ही नहीं है। ऐसा होने पर भी हम इस जीव को नित्य मुक्त स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आत्मा परिणाम धर्म वाला होने से। क्या है आत्मा का धर्म? परिणाम कभी परिणामी के बिना और परिणामी कभी परिणाम के बिना, अर्थात नित्य परिणाम स्वभाव वाला होने से। धर्म माने, धर्म माने स्वभाव वाला होने से जैसे स्फटिक मणि जवा कुसुम और तमाल पुष्प के रंग रूप स्वभाव युक्तता से प्रकाशित होता है। स्फटिक मणि कैसे प्रकाशित होता है? अगर स्फटिक के, उनका कहने का मतलब है कि स्फटिक कैसा पारदर्शी होता है, नजर ही नहीं आएगा आपको, ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि मेरे सामने स्फटिक मणि रखी है। अभी वर्तमान में तो ऐसी मणियां देखने में नहीं आती। शायद आचार्य भगवंतों ने देखी हो, और हो सकता है आचार्य ने भी ना देखी हो, उन्होंने को भी अपने आचार्य से मालूम चला हो, है ना? क्योंकि हमने तो शास्त्रों में ही पढ़ी है कि ऐसी मणियां होती हैं। जैसे उसने अपने सिंहासन में लगा ली थी ना, वसु ने, राजा वसु ने। क्या हुआ था, कैसे मिली थी उसको स्फटिक? कि वो जाता जाता टकरा गया, एक पहाड़ से टकरा गया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो, मैं टकरा कहाँ गया? तो बहुत खोजबीन करने पर उसको समझ में आया हो यहाँ तो स्फटिक मणि का एक किला है। तो उसने क्या करा, वो स्फटिक मणि
निकलवा कर और अपने सिंहासन के नीचे लगवा ली, और लोगों को ऐसा लगता था मानो उसका सिंहासन आकाश में हो। है ना, ये कहानी आपने पढ़ी होगी। तो स्फटिक कैसा है, वो बिल्कुल पारदर्शी है। तो बोले उस पारदर्शी स्फटिक को यदि जानना हो या देखना हो, तो उसको कुसुम यानी कि काला या लाल रंग का फूल का निमित्त लगाने पर, रखने पर, वो जो स्फटिक मणि है वो लाल अथवा काले रंग रूप परिणमित होती है, तो नजर आती है, तो दिखाई देती है ना, प्रकाशित होता है। उसी प्रकार उसे यानी आत्मा भी जब शुभाशुभ स्वभाव युक्तता से प्रकाशित होती है, अर्थात आत्मा जब स्वयं शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है। अंतिम क्लास में समझाया था ना, जो डाट है यानी कि जो काले फूल की और लाल फूल है, वो स्फटिक मणि को लाल या काला नहीं करता। यदि लाल या काला फूल स्फटिक को लाल या काला करता, तो फिर वो जगत में किसी को भी लाल और काला रूप परिणमित करा सकता है। तो फिर होता क्या है कि वो लाल और काले फूल की निमित्त को पाकर स्फटिक स्वयं इस योग्यता को धारण करती है कि वह लाल या काले रूप परिणमित होए। लाल या काले रूप परिणमित होने की योग्यता स्फटिक की स्वयं की है, और लाल और काले फूल का उसमें निमित्त है। इसी प्रकार शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होने का जो स्वभाव है वो जीव का अपना निजी है, स्वयं है, परंतु शुभ भाव अशुभ भाव आदि नो कर्म आदि द्रव्य कर्म आदि का उसमें निमित्त है। कोई द्रव्य कर्म अथवा नो कर्म के कारण जीव शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होता है। शुभाशुभ रूप परिणमित होने की शक्ति जीव की स्वयं की, और निमित्त उसमें द्रव्य कर्म अथवा नो कर्मों का। जैसे स्फटिक मणि लाल और काले फूल के निमित्त से लाल और काले स्वभाव से परिणमित दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा कर्मोपाधि अर्थात कर्म के उदय से प्राप्त के निमित्त से, कर्म के उदयों के निमित्त से शुभाशुभ स्वभाव रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। क्या अर्थ है इसका? कि शुभाशुभ का परिणाम करने वाला कौन है, कर्म या मैं? कौन है? कि मैं, परिणमित होने की शक्ति मेरी अपनी है, निमित्त उसमें, और निमित्त करता नहीं होते ना। लेकिन हम तो क्या कह रहे हैं, ये तो पुद्गल का परिणमन है, मेरा परिणमन ही नहीं है। शुभ परिणमन को मैं अपना परिणमन ही नहीं मानता, अशुभ परिणमन को मैं अपना परिणमन ही नहीं मानता। अरे शरीर से होने वाला जो शुभ और अशुभ भाव है उसका कर्ता तू नहीं है, परंतु उपयोग में जो शुभाशुभ प्रवृत्ति हो रही है, परिणति हो रही है, उस उपयोग का कर्ता तो तू ही है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? देह का कर्ता तू नहीं है, ये बात समझ में आती है। कर्म के वो देह का कर्ता तू नहीं है, ये बात समझ में आती है। परंतु उपयोग का कर्ता कौन है? उपयोग का कर्ता कौन है? क्या उपयोग का कर्ता में कोई कर्म का उदय है? उपयोग का कर्ता तो स्वयं ही है। आती है वो समझ में नहीं आती? क्या कहते हैं भावार्थ? जैसे शुद्ध नय से, अब देखो यहाँ पे शुद्ध नय की बात आ गई ना, कौन से शुद्ध नय से? परम शुद्ध निश्चय नय और निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, दोनों शुद्ध निश्चय नय को इसमें गर्भित किया शुद्ध नय के अंदर। परम शुद्ध निश्चय नय भी और शुद्ध निश्चय नय भी। जैसे शुद्ध नय से कोई जीव शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता। कैसे लेंगे? परम शुद्ध निश्चय है तो समझ में आ गया, शुद्ध में क्या लेंगे? शुद्ध निश्चय नय में भी जीव जो है ना शुभाशुभ भाव रूप का कर्ता नहीं होता ना, वहां पे शुद्ध परिणाम का कर्ता जीव है। शुद्ध 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 निश्चय नय से शुद्ध भाव का कर्ता जीव है, शुद्ध परिणति का कर्ता जीव है। अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध परिणति का कर्ता जीव है। शुद्ध परिणति में शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भाव का कर्ता हुआ जीव है। और परम शुद्ध निश्चय नय से क्या है? कर्ता फरता कुछ नहीं है, वह तो है ही है। ऐसा पकड़ में ही बात, अंतर समझ में आता नहीं आता है? बड़े ध्यान से समझना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि ये प्रसंगवत है ना, इसलिए मैं प्रसंगवत ही ये बात बता रहा हूँ। कभी कभी अपने को लगता है कि भैया खींच रहे हैं या ये हमारी गाथा रह जाएगी, तो ऐसा नहीं समझना। लेकिन ये बात तुम्हें यहाँ समझ में आएगी तो फिर आगे भी समझ में आएगी। कुछ जीवों का ऐसा मत है, क्या मत है, कि अभी ये जो अशुद्ध पर्याय प्रकट है ना, जैसे शुभ अशुभ या अशुद्ध, यूं कहो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष की जो पर्याय प्रकट है ना, तो मिथ्या दृष्टि को मान लो मिथ्यात्व की पर्याय प्रकट है। तो इस ही समय वर्तमान में अभी की अभी एक शुद्ध पर्याय भी प्रकट है। ध्यान से समझना। क्या है? जगत में कुछ जीवों का ऐसा मानना है, और वो जो उनका मानना है ना, उस मानने का वे हवाला भी देते हैं। क्या कहा? क्या हवाला देते हैं? कि अभी इस मिथ्यात्व के काल में मिथ्यात्व की पर्याय के साथ, मिथ्यात्व की पर्याय के साथ क्या है? एक शुद्ध पर्याय भी उपस्थित है।
और इसी समय मिथ्यात्व की पर्याय भी वर्त रही है, और उसी काल में शुद्ध 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 पर्याय भी वर्त रही है। और वो जो शुद्ध 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 पर्याय वर्त रही है ना, पर्याय, वह पर्याय ही उस पर्याय की दृष्टि होने पर, उसका अनुभव आने पर, या उस ओर जाने पर उपयोग का, ये जो मिथ्यात्व की पर्याय है इसका अभाव हो जाता है। अथवा वो जो शुद्ध पर्याय है वो अशुद्ध पर्याय में जाकर मिलती है और इस अशुद्ध पर्याय को शुद्ध पर्याय कर देती है। ऐसी कुछ पूरी खिचड़ी है वो। देखो मेरे को तो पूरी बात समझ में नहीं आती है वो, लेकिन जो मैंने सुनी है अच्छे अपने कानों से और समझी है, वो मैं आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत 19-21 है तो वो आप ठीक कर लेना, अगर आप लोगों ने भी वो सुनी अर्थ हो तो। पर्याय नहीं ले सकते कि जो शुद्ध पर्याय प्रकट है वो अर्थ पर्यायों की अपेक्षा से अगर कहें तो? हाँ ये देखो मैंने क्या कहा, लगता है ना बिल्कुल सच्ची बात। नहीं नहीं, मतलब जैसे जीव शुद्ध है ना, मतलब दृष्टि हाँ, करेंगे तो शुद्ध है, हाँ, ये बात तो सत्य है सही ना? है। तो लेकिन जैसे जो अर्थ पर्याय के ज्ञान ज्ञान रूपी परिणमित हो रहा है और मतलब सारे गुण जो अपने अपना कार्य करे, उस अपेक्षा से भी नहीं कहेंगे इन बातों को। नहीं है ना, यही तो बात है, यही तो समझाना चाहते हैं। एक ही द्रव्य में, एक इस आत्म द्रव्य में एक ही समय पर दो पर्याय विपरीत भाव वाली नहीं होती। अशुद्ध और शुद्ध ऐसी दो पर्याय प्रकट एक ही समय पर हो रही हैं, ऐसा इस द्रव्य का स्वरूप ही नहीं है। अर्थ पर्यायों में भी यदि ऐसा होता तो फिर अर्थ पर्यायों में विभाव अर्थ पर्याय की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं थी। जरूरी नहीं था, फिर कहने की जरूरत क्या कि विभाव अर्थ पर्याय होती है, क्योंकि अर्थ पर्यायों में तो सदैव स्वभाव रूप ही परिणमन होता है। अब तुम कह दो कि व्यवहार से होता है, व्यवहार से नहीं होता है, व्यवहार से नहीं होता है, वो अर्थ पर्यायों का स्वरूप है। तो फिर होता क्या है, हमने तो पढ़ा है ऐसा कि नित्य नित्य शुद्ध पर कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं भैया उसको। अरे भैया पर्याय का अर्थ मात्र पर्याय नहीं होता, पर्याय का एक अर्थ वर्तमान भी होता है। क्या कहा मालूम? पर्याय का एक अर्थ क्या होता है? वर्तमान। अभी देखो, मुझे विज्ञान बहुत पसंद है ना, बहुत पसंद है विज्ञान। और मेरा जो क्लास टीचर है विज्ञान का, है ना, मैं उसकी डायरी में जाकर झांकूं कि वो क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या समझता है, क्या कहता है, और उसकी डायरी में जो बनाए हुए नोट्स हैं, उसकी डायरी को अपने पास उतार कर या उनको पढ़कर क्या मैं वैज्ञानिक बन जाऊंगा? एक बात। दूसरी बात, क्या मैं उस टीचर के ज्ञान जितना ज्ञानवान बन जाऊंगा उसके नोट्स को पढ़कर, या उसके भाव को समझ पाऊंगा कि वो क्या कह रहा है? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं समझोगे इस बात को, मैं समझाता हूँ। देखो सुनो, मेरी मेरे मैं ज्यादा नोट्स नहीं बनाता, ठीक है ना, और मैं कोई बहुत ज्ञानी भी नहीं हूँ, ऐसा कोई मैं शास्त्री भी नहीं हूँ। लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ, ज्ञानियों से पढ़ता हूँ, शास्त्रों को पढ़ता हूँ, तो उन बातों को याद करने के लिए अपनी भाषा में मैं कुछ शॉर्ट्स नोट्स बना लेता हूँ, शॉर्ट नोट्स। जैसे माने मैंने लिखा एक, तो वहां एक का मतलब आत्मा है या कुछ और है, ये मैं जानता हूँ। क्या है? ये मैं जानता हूँ, ये दूसरा पढ़ने वाला नहीं जान पाएगा। अगर उसे ये सीखना है कि जो मैंने अपनी डायरी में लिखा है एक दो तीन अथवा क ख ग इनका क्या मतलब है, तो उसे कुछ समय मेरे साथ रहना पड़ेगा, कुछ समय मेरी बुद्धि को समझना पड़ेगा, कुछ समय मेरे स्टाइल को समझना पड़ेगा, और फिर वो मेरी डायरी के लिखे हुए नोट्सों को भली प्रकार से पढ़ सकता है और समझ सकता है। समझ में बात? नहीं समझ? और ऐसा ही जगत का नियम है। मैं आइंस्टाइन की डायरी में जाकर झांकूं तो मैं आइंस्टाइन नहीं बन जाऊंगा, लेकिन उसके साथ रहूं, कुछ समय उसकी बातों को सुनूं, सीखूं वो क्या कहना चाहता है, उसके परिप्रेक्ष्य में जानूं, तब जाके मैं कुछ उसकी बातों को, उसके पर्सनल नोट्स को पढ़ के सीख सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि उसने क्या कहा होगा और किस अपेक्षा से कहा होगा। बात समझ में आती है ना? उसके लेवल जितना तो बनना पड़ेगा ना, तभी तो उसकी बात समझ में आएगी, या नहीं समझ में आएगी? हमारे एक क्लास टीचर थे, वो हमसे क्या कहते थे कि एक आम इंसान का दिमाग 5-7% काम करता है बस, इससे ज्यादा काम ही नहीं करता। लेकिन एक वैज्ञानिक का काम 9%, 10% ऐसा काम करता है। तो मैं उनसे एक तर्क किया, मैंने कहा सर मुझे एक बात ये पूछनी है कि जब इंसानी दिमाग की क्षमता 100% कार्य करने की है, और कोई इंसान 20, 25, 30% काम किसी का दिमाग करे, तो उसमें क्या आपत्ति है? मैंने कोई गाड़ी 100 किलोमीटर दौड़ सकती है और वो 20 किलोमीटर जाए, तो उसमें क्या आपत्ति है? जा सकती है ना? तो बोले नहीं, अगर इंसान का दिमाग 20-25% काम करेगा तो इंसान पागल हो जाएगा। अब मुझे उनकी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मैं कहा क्यों हो जाएगा पागल, जब वो 100 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है और वो 20 किलोमीटर चल के खराब हो जाएगी, आप ऐसा कह रहे हो? बोले नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ वो पागल हो जाएगा, अंतर है इस बात में। तो मैंने कहा पागल कैसे हो जाएगा? बोले सुनो भाई,
वो जो 25% दिमाग वाला व्यक्ति जो भी बात कहेगा, उसको समझने के लिए एक दूसरा 25% वाला दिमाग वाला व्यक्ति चाहिए। वो जगत में है नहीं, तो सारा जगत उसे क्या कहेगा? आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? भाई 20-25% दिमाग वाले व्यक्ति की बात को समझने के लिए कम से कम 20-25% या उस लेवल का दिमाग भी तो चाहिए, तो बात समझ में आएगी वो क्या कहना चाहता है। तुम लेकर जाओगे उसके पास अपना 5-7% वाला दिमाग, और उसके पास है 20-25% दिमाग वाला दिमाग। वो उस दिमाग से जो बात कहेगा, जिस दृष्टि से उस दुनिया को देखेगा, उस अणु तत्व आदि भावों को देखेगा और डिस्क्राइब करेगा, वो डिस्क्रिप्शन आपकी बुद्धि में आने वाला ही नहीं है। आप क्या हो जाओगे? क्या कहलाओगे? तो वो व्यक्ति कहलाएगा पागल। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? बोले इसका सॉल्यूशन यह है कि वो 5-7% वाला व्यक्ति उसके दिमाग जितने लेवल अपने ज्ञान की, अपनी क्षमता को बढ़ाए, तो जाके वह उसकी बात को समझ पाएगा। अब इतनी सारी कहानी मैंने सुनाई, क्यों सुनाई? मैं ये कहता हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो आचार्य अमृत चंद्र देव की या तो आचार्य कुंद देव की नियम सार रूप पर्सनल डायरी है, अगर आपको उसके मर्म को समझना है, उसके भाव को समझना है, वो वहां पर क्या कहना चाहते हैं ये समझना है, तो कम से कम 4 परमागमों में आपको परिपक्वता होनी अनिवार्य है। क्या कहा? आचार्य जयसेन, आचार्य अमृत चंद्र, आचार्य कुंद देव जो सबके लिए लिख रहे हैं, वो तो हम पढ़ना नहीं चाहते, या यूं कहें जो हमारे लिए लिखा है वो तो हम पढ़ना भी नहीं चाहते और समझना नहीं चाहते, लेकिन जो उन्होंने अपने लिए लिखा है उसको हम पढ़ना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। अन्य सबको नेग्लेक्ट करके उसी को सब कुछ कह देते हैं कि ये सब कुछ है। वो सारा भाव, वो नियम सार का जो भाव है, वो समझने के लिए जो लायकात चाहिए, वो 4 परमागमों को समझे बिना आने वाली नहीं है। और इसीलिए इसीलिए पहले 4 परमागमों के भाव स्वभाव को भली प्रकार से समझो, तो तुम्हें वो बात वहां पर समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? कि वो जो तुमने इतनी सारी वहां पे मिथ्या भ्रांति खड़ी करी है ना, तब तुम्हें ये बात पता चलेगी कि जब हम कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय, तो वह पर्याय का अर्थ होता है वर्तमान। क्या वर्तमान? कि यदि मैं अभी इसी समय इसी वक्त शुद्धता का अनुभव करना चाहूं, तो कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, यह प्रश्न है मेरा। अभी अभी चाहूं मैं शुद्धता का अनुभव करना, अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव करना, इसी समय हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या कोई काल भेद है इसमें? कोई काल भेद नहीं। तो क्यों हो सकती है? किसी भी समय इस जीव को निज शुद्ध चैतन्य ज्ञान भाव की अनुभूति क्यों हो सकती है? क्योंकि उसका जो कारण है, उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति का जो कारण है, उस अनुभव का जो कारण है, वो कारण सदैव विद्यमान है। इसीलिए अनुभूति भी जीव को किसी भी काल में प्रकट हो सकती है। तो क्या कहते हैं उस कारण को? शुद्ध पर्यायों के प्रकट होने का कारण कारण शुद्ध पर्याय कहलाती है। ना कि इसका अर्थ यह है कि वर्तमान में एक पर्याय है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर चाहे वो स्वाप्रपेक्ष के संबंध में हो, चाहे वो कारण शुद्ध पर्याय के संबंध में हो, और चाहे नियम सारणी में ऐसे बहुत सारे भाव हैं, उन सभी भावों के संबंध में हो, पर वो 4 परमागमों की तारतम्यता समझे बिना वो 5वां परमागम है जो नियम सार, वो आपके उस अवस्था उस प्रकार से नहीं बन सकता जिस प्रकार से वे आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य कुंद देव की दृष्टि में है। समझे या नहीं समझे? अब वहां उन्होंने कोई शब्द बल बदल कर लिखा, हम उसका अर्थ ही नहीं कर पा रहे, उसको उस शब्द के अर्थ के चक्कर में पड़े हैं, उसकी तारतम्यता कोई नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो क्या कहते हैं, समझना ध्यान से। जैसे जैसे शुद्ध ने से कोई जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, तो क्या गलत लिखा है? सही तो लिखा है, लिखा है या नहीं लिखा है? और यही बात अष्टावक्र गीता में भी लिखी है, यही बात अष्टावक्र गीता में भी लिखी है, मालूम? पढ़ लेना कि कोई भी जीव कभी भी शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, सदैव शुद्ध ही है। सही लिखी है, गलत लिखी है? बोलो। अब जिसने जिनागम नहीं पढ़ा वो कहेगा सही लिखी है, अर्थात जो जिनागम के स्यादवाद रूपी नए भाव को नहीं पहचानता वो कहेगा बिल्कुल सही लिखी है। लेकिन जो जिनागम के स्यादवाद रूपी नए भावों को भली प्रकार से पहचानता है, वो क्या कहेगा मालूम? वो ये नहीं कहेगा एक अपेक्षा से सही लिखी है, समझ लेना, वो कहेगा गलत लिखी है। कैसी बात कर रहे हो भैया? एक अपेक्षा से सही तो लिखी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो तो मोक्ष में प्रकाशक जी का 5वां और छठा अधिकार खोलो और पढ़ लो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो एक अपेक्षा से सही लिखी है या पूर्णतः गलत लिखी है। समझे? निषेध्य जन्मांध सिंदूर विधानम, निषेध्य निषेध कर देने वाला
एक अपेक्षा से स्वीकार करने वाला नहीं, निषेध कर देने वाला कौन है? वो स्यादवाद रूपी चक्र है जिनागम का। क्या कहते हैं? जैसे शुद्ध ने से कोई जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, उसी प्रकार यदि अशुद्ध नय से भी परिणमित ना होता हो तो क्या मतलब है इसका? कोई जीव नयों से परिणमन होता है क्या हमारा? हमारा परिणमन कोई नयों से होता है क्या? कोई वस्तु नयों के आधार से परिणमित होती है क्या? कि नहीं, वस्तु तो वस्तु के आधार से परिणमित होती है, लेकिन उसके परिणमन को समझाने में नय होते। अर्थात अशुद्ध नय की जो विषयभूत वस्तु है, क्या है विषयभूत वस्तु अशुद्ध नय की? ये अशुद्ध नय की विषयभूत वस्तु है जीव का वह अशुद्ध परिणमन जो उस समय जीव परिणमित भाव को प्राप्त हुआ है। पकड़ में ही बात? कोई कहे कि अशुद्ध तो न परिणमित हुआ है, वस्तु अशुद्ध रूप परिणमित नहीं हुई, तो फिर वह न भी झूठा ही है। झूठा ही है मतलब फिर वह उस ऐसे अव्यर्थ नयों की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। आती बात समझ में? नहीं आती है? समझ में आती है? तुम्हारे को कितना बुखार है? 102 बुखार है। कैसे पता चला तुमको 102 बुखार है? कि हमने थर्मामीटर में देखा। ध्यान से समझना, मुझे 102 बुखार है, मैंने कहा देखा? मैंने थर्मामीटर में देखा। तो थर्मामीटर में देखा मुझे 102 बुखार है, किसने बतलाया? थर्मामीटर ने बतलाया। तो थर्मामीटर ने जो बतलाया सच बताया झूठ बतलाया? बोलो, सच बताया झूठ बताया है? सच बताया। फिर हमने बताया। पर मेरी चीज पर कैसे बताएगा? सुनो सुनो, फिर 2 दिन बाद मैंने फिर दोबारा थर्मामीटर लगाया, अब बुखार ही नहीं आया, उसमें 99.9 ही आया या 99 आया। अरे भैया ये थर्मामीटर तो झूठा है। क्यों झूठा है? फेंक दो इसे। क्यों? अभी 2 दिन पहले 102 बता रहा था, और अब कितना बता रहा है? अब 98.9 बता रहा है। तो ये थर्मामीटर क्या है? सच्चा है या झूठा है? बोलो। सही है एकदम। थर्मामीटर तो नए हैं, समझना ध्यान से, थर्मामीटर तो नए हैं। आप जिस रूप परिणमित होंगे उस रूप की परिणमन अवस्था को बदलाने वाला वो थर्मामीटर है, बस। पकड़ में ही बात? थर्मामीटर के कारण 102 बुखार नहीं हुआ आपको, और थर्मामीटर के कारण आपका बुखार नहीं उतरा है, लेकिन उतरे हुए बुखार की स्थिति को बतलाने वाला वो थर्मामीटर, चढ़े हुए बुखार की स्थिति को बतलाने वाला वह थर्मामीटर, ऐसे ही जीव के उस समय के परिणमन भाव को बतलाने वाला वह नय। नयों के कारण जीव का परिणमन नहीं हुआ है। भाव को भी नए बताते हैं और स्वभाव को भी नए बताते हैं। क्या अंतर होता है भाव और नए स्वभाव में? भाव जो बदल जाते हैं, स्वभाव जो कभी नहीं बदलते हैं। लेकिन एक नया ऐसा भी है जो भाव को स्वभाव और स्वभाव को भाव कहता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रही? समझे या नहीं समझे? ये लास्ट वाली लाइन भाव, में हो गए। हाँ, एक भाव एक स्वभाव। तो भाव को बतलाने वाला भी नए, स्वभाव को बतलाने वाला भी नए। भाव माने जो बदल जाता है, स्वभाव माने जो कभी नहीं बदलता है। लेकिन एक अपेक्षा से स्वभाव और भाव एकार्थवाची भी होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं। अभी तुम्हारा भाव कैसा है? अभी मेरा मंदिर जाने का बड़ा भाव कर रहा है, ये मेरा स्वभाव है? नहीं है। लेकिन तो भी हम कहते हैं इसका स्वभाव तो क्रूर है, इसका स्वभाव शांत है, इसका स्वभाव तीव्र है, इसका स्वभाव मंद है। कहीं कहीं एकार्थवाची भी होते हैं, कहीं कहीं एकार्थवाची नहीं भी होते हैं। ऐसा ही भाषा का स्वभाव है। ऐसे ही ये नयों का स्वभाव है। नए क्या करते हैं कि जिस अवस्था रूप जीव परिणमित हो उस अवस्था रूप उसकी अवस्था को बतलाने वाले नए, और अवस्था रूप परिणमित होने पर भी जो कभी स्वभाव को ना बदले छोड़े, ऐसे स्वभाव को बतलाने वाले भी नए। तो क्या कहा कि जैसे शुद्ध नय से कोई जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, यानी कि परम शुद्ध नय की अपेक्षा से तो जीव कभी ना शुद्ध रूप परिणमित होता है ना शुभ रूप परिणमित होता है। परंतु उसी प्रकार यदि तुम ऐसा मान ही लो, क्या मान लो, कि अशुद्ध नय से भी परिणमित नहीं होता, अर्थात वह उस जीव की वैसी अवस्था होती ही नहीं है, ऐसी पर्याय रूप परिणमन होता ही नहीं है, तो व्यवहार ने भी समस्त जीवों के संसार का अभाव हो जाए। क्या होगा? तो फिर तो समस्त संसारी जीवों के जो व्यवहार ने का कथन शैली है वो सारी की सारी अभाव को प्राप्त हो जाए। सम्यक नहीं कहलाएगी फिर वो, व्यवहार नहीं फिर सम्यक नहीं कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा? मिथ्या कहलाएगा। देखो जैसे मति श्रुत ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, मालूम? तमवी भाग प्रत्यक्ष।
सम साम्यवादिक सम साम्यवादिक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने पेंसिल को देखा, इसको कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और जो द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को जाने उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अर्थात जो प्रदेशों को भी जाने, गुणों को भी जाने, जो केवल ज्ञान संबंध में है ना उसको प्रत्यक्ष, अथवा जो पुद्गल के स्वरूप भाव को जाने, ऐसे अवधि ज्ञान और मनोप्रय ज्ञान को भी प्रत्यक्ष। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बस इतना समझा रहा हूँ कि मतिश्रुत ज्ञान को परोक्ष भी कहते हैं और प्रत्यक्ष भी कहते हैं। लेकिन जब उसको प्रत्यक्ष कहते हैं तो उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, साम व्यवहारिक पना जोड़ देते हैं। ऐसे ही नयों की बात को समझो। यदि ऐसा माना जाए कि शुभाशुभ रूप परिणमित होता ही नहीं है, उस नय का कथन ही मिथ्या है, तो सम्यक नय के भेद नहीं कहलाएंगे वो, फिर वो मिथ्या नय के भेद में चला जाएगा। ये हुआ ही नहीं और नय ने कह दिया। कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो नय कह रहा है, तो झूठा क्यों है? क्योंकि बदल जाने वाला है। वो थर्मामीटर का 102 बुखार बदल जाने वाला है, तेरी अवस्था के साथ बदल जाने वाला है। क्या है वो थर्मामीटर? इसलिए कि बदल जाने वाले की अपेक्षा से झूठा है। समझे या नहीं समझे? लेकिन जिस समय वो 102 बतला रहा था उस समय वो सच्चा था, उस समय झूठा नहीं था। समझ में आती है? नहीं समझ आती है? किस अपेक्षा से सच्चा और किस अपेक्षा से झूठा है। व्यवहार ने भी समस्त जीवों के संसार का अभाव हो जाए और सभी जीव सदा मुक्त ही सिद्ध हो जाए, किंतु यह तो प्रत्यक्ष ही विरुद्ध है। अब इसको प्रत्यक्ष विरुद्ध कह रहे हैं। प्रत्यक्षता में शुद्ध हूं या शुद्ध हूं? बोलो। जिस बात को प्रत्यक्ष विरुद्ध कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष यह जीव अशुद्ध भाव रूप परिणमित हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। इसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं। इसलिए जैसे केवली भगवान के शुभाशुभ परिणामों का अभाव है, जिस प्रकार केवली भगवंतों के, अरहंतों के शुभाशुभ परिणामों का अभाव है, उसी प्रकार सभी जीवों के सर्वथा क्या नहीं होता, शुभाशुभ परिणामों का अभाव नहीं समझना चाहिए। ठीक है? तो एक चीज ये नोटिस कर लो गाथा नंबर 46 की, कि जब हम 90 नंबर की गाथा में अपने और अरहंतों की समानता करेंगे तो यहां इस भाव से हमें और उनको समान नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? इस भाव से समान नहीं माना जाएगा। पहला, वो मतिश्रुत ज्ञान से समान नहीं मानेंगे। दूसरा, वो युगपत की अपेक्षा समान नहीं मानेंगे। तीसरा, वो ज्ञात परिणमन की अपेक्षा से समान नहीं मानेंगे। और चौथा, कि वो शुभाशुभ रूप परिणमन से भी हमको समान नहीं मानेंगे। अर्थात केवलियों के शुभाशुभ परिणाम नहीं होते हैं और हमारे शुभाशुभ परिणाम होते हैं। आती है समझ में? क्या नहीं माना जाएगा? उसी प्रकार सभी जीवों को सर्वथा शुभाशुभ परिणामों के अभाव नहीं समझना चाहिए। ऐसी समानता हमारी और केवलियों की नहीं है। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन समझाते हैं 115 नंबर की गाथा में। ध्यान से समझेंगे क्या कहते हैं। सॉरी, 115 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 46 है, लेकिन जब तात्पर्य वृत्ति टीका में आएगी तो यह गाथा 47 हो जाएगी। 47 नंबर की गाथा। अब जिस प्रकार अरहंतों के शुभ अशुभ रूप परिणामों का विकार नहीं है, अर्थात जिस प्रकार अनंत भगवान को शुभाशुभ परिणाम नहीं होते, सिद्धों के भी नहीं होते। मम स्वरूप है सिद्ध समान, सिद्धों के शुभाशुभ परिणाम नहीं होते, मेरे होते या नहीं होते हैं? बोलो। ये होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। समझे? ये कहने की ताकत जैनों में है। कि होते भी और नहीं होते। समझे नहीं समझे? नहीं तो जगत क्या कहता है कि जैनियों का सिद्धांत तो हमारी समझ में भैया आता नहीं, या तो होते होंगे या तो नहीं होते होंगे। कि भैया होते भी है और नहीं भी होते हैं। उसी प्रकार एकांत रूप से, एकांत रूप से संसारियों के भी नहीं है, ऐसा सांख्य मतानुसारी शिष्य। पकड़ में ही बात? ऐसा कौन मानता है? ये तो सांख्य मतियों की मान्यता है। तुम कब से सांख्य मती हो गई, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा शिष्य, शिष्य माने आचार्य अमृतचंद्र देव की, आचार्य जयसेन देव की सभा में बैठा हुआ वह जैन, जिसकी मान्यता ऐसी हो गई है कि जो ये मानने लगा है कि जिस प्रकार अरिहंतों के शुभाशुभ परिणाम नहीं होते, उसी प्रकार मेरे भी शुभाशुभ परिणाम नहीं होते हैं। तो आचार्य जयसेन देव कहते हैं भैया तुम कब से सांख्य मती हो गए, तुम्हारी मति कैसे ये सांख्य मती हो गई है? ऐसे सांख्य मतानुसारी, सांख्य मत के अनुसार शिष्य के
द्वारा पूर्व पक्ष किए जाने पर दोष दिखाकर निराकरण करते हैं। उसको कहते हैं नहीं भाई, तेरी इस मान्यता में खोट है और इस खोटी मान्यता का तुझे निराकरण करना चाहिए। क्या निराकरण करना चाहिए? ये बात पक्की है कि शुभाशुभ भाव का कर्ता जीव नहीं है, तथापि शुभाशुभ रूप परिणमित होने वाला वह जीव ही है, और एक अपेक्षा से उन भावों का कर्ता भी यह जीव ही है। स्वभाव नहीं है तो भी उस रूप परिणमित होने वाला ये इसका विभाव रूपी स्वभाव है। ठीक समझेंगे। तात्पर्य वृत्ति, जिस प्रकार शुद्ध नय से आत्मा शुभ अशुभ भाव रूप से परिणमित नहीं होता है, जिस प्रकार शुद्ध नय से आत्मा के उस भाव को दर्शाया जाता है, बतलाया जाता है, इस भाव को जिसकी अपेक्षा से यह आत्मा कभी भी शुद्ध शुभ अशुभ रूप परिणमित नहीं हुआ। ठीक है ना? कैसा रहा है? जैसा था वैसा का वैसा ही रहा है, हमेशा से, पीछे भी ऐसा ही रहा है और अनादि काल तक भी ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, उसी प्रकार यदि तुम उस परम शुद्ध निश्चय नय को सभी नयों में घटित करने लगोगे, क्या कहा, तो क्या होगा? यदि उसी प्रकार अशुद्ध नय से भी स्वयं अपने उपादान कारण स्वभाव रूप अशुद्ध निश्चय से भी यदि परिणमित नहीं होता है, तब तो प्रश्न कि क्या दोष होता है। क्या कहते हैं? यदि जिस प्रकार तुम परम शुद्ध निश्चय के कथन को मानते हो, उस ही प्रकार तुमने यह मान लिया कि अशुद्ध निश्चय के अनुसार इस जीव में वैसा परिणमन होता ही नहीं है। अर्थात अशुद्ध निश्चय जीव के जिस भाव को बतला रहा है, वह भाव इस जीव में होता ही नहीं है। समझना ध्यान से, तब तो भारी दोष हो जाएगा। क्या भारी दोष हो जाएगा भैया? कहते सुनो, संसार रहित शुद्ध आत्म स्वरूप से विपरीत व्यवहार नय से भी संसार विद्यमान नहीं होता। क्या कहते हैं? वहां तो अशुद्ध निश्चय नय की बात है। अगर हम व्यवहार नय की भी बात करें तो क्या कहते हैं, जो संसार रहित है, ऐसा जो शुद्धात्म स्वरूप है, इस शुद्धात्म स्वरूप से विपरीत जो संसार की अवस्था है, ये कहां से आ गई? ये कहां से आ गई? फिर नरक, स्वर्ग, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि पर्याय, सुख दुख, शुभ अशुभ, ये सब भाव और इनका फल, ये सब कहां से आ गया? ये कहां से उत्पन्न हो गया कि इस जीव को शुभ नाम पर कर्म प्रकृति की उदय कारण शुभ संयोगों का संयोग हुआ है, इसको अशुभ संयोग प्राप्त हुए, ये एक इंद्रिय में गया है, ये दो इंद्रिय में गया है, ये इसलिए दुखी है, ये इसलिए सुखी है, ये चक्रवर्ती है, ये तीर्थंकर है, ये सब कहां से आ गया? ये सब कहां से आ गया? ये तो सारा का सारा पूरा व्यवहार नहीं क्या करता है? व्यवहार ने मेरा देश, मेरी दुनिया, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरा उदय, ये सब कहां से आ गया है? मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, मनुष्य गति को इस समय मोक्ष होता है, त्रियंच गति को मोक्ष नहीं होता ना? बोलो, नारकी को मोक्ष नहीं होता ना? तो ये बात कहां से आ गई? क्योंकि जीव तो नारकी और मनुष्य होता ही नहीं, मोक्ष तो जीव को होता है। कुछ बात समझ में आई? स्त्री को नहीं होता, पुरुष को होता है, स्त्री को 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं होता, पुरुष को अन्य गुण स्थानों से नहीं होता। ये सब बात कहां से आ गई? क्योंकि ऐसा तो कुछ संभव या सिद्ध होता हुआ दिखाई देने वाला ही नहीं है। क्या कह दिया? व्यवहार ने से भी संसार विद्यमान नहीं होता। फिर तो सब कुछ अभाव रूप हो जाएगा। किसके संसार विद्यमान नहीं होता? किसके कह रहे हैं हम संसार की विद्यमानता? जीव के। उत्तर, समस्त ही जीव समूह के संसार नहीं होगा यदि वो शुद्ध निश्चय नहीं सर्वथा सर्वभाव से स्वीकार कर लिया जाए और समस्त भावों को डिनाई कर दिया जाए। तो मुक्ति की बात करना व्यर्थ है, तत्व की बात करना व्यर्थ है, सम्यक दर्शन प्रकट करो कहना व्यर्थ है, और इस बात का विकल्प अथवा विचार करना कि मैं शुद्ध बुद्ध एक चैतन्य ज्ञायक भाव हूं व्यर्थ है। अर्थात ज्ञात परिणमन से अपनी बुद्धि को हटाना व्यर्थ है। सब कुछ तो व्यर्थ है। बोलो, ऐसी बात हो गई, कल्पना करो कि कोई समूह शरण में जाए, सिद्धालय में तो जाकर कैसे कहेगा, इसलिए मैंने समूह शरण का उदाहरण दिया कि कोई जीव समूह शरण में जाए और केवली भगवान के समक्ष खड़ा होकर कहे कि भगवान, यदि आपको सुखी होना हो तो आप समस्त लोकालोक को मत देखो। क्या कहा? हे भगवान, यदि आपको सुखी होना हो तो आप क्या करो?
आप समस्त लोकालोक को मत देखो, आप क्या करो, एक चैतन्य ज्ञायक भाव को ही देखो। तो क्या होगा कि आप परम आनंद को प्रकट हो जाएंगे। ऐसा कोई कहे तो सारा जगत उसे क्या कहेगा? उस समोशरण के समस्त जीव उसे क्या कहेंगे? बोलो। समझदार कहेंगे, जड़मति कहेंगे, पागल कहेंगे? हाँ, तो ऐसे ही तुम भी पागल हो गए, क्योंकि समस्त जीव शुद्ध है और तुम उन्हें शुद्धता को प्रकट करने का उपाय बतला रहे हो। तुम उन्हें समय दर्शन करने की बात कह रहे हो, संसार का अभाव करने की बात कर रहे हो। तो तुम भी तो उस पागल की तरह पागल ही हुए, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तो इस जगत में किसी को मोक्ष आदि जाने की आवश्यकता ही नहीं है। शुद्ध ही है, शुद्ध ही प्रकट भाव से पड़ा ही है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? क्या कहते हैं, व्यर्थ हो गया सब कुछ कहना ही। जैसे समोशरण में उस जीव का केवली के लिए कहना व्यर्थ है, ऐसे ही केवली के समान यदि हम वर्तमान में हैं तो हमारे लिए उपदेश आदि भाव सब क्या हो गए? व्यर्थ हो गए। स्वाध्याय आदि, पुरुषार्थ आदि सब क्या हो गया? भेद ज्ञान क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। इन सब की कोई आवश्यकता ही अब बची नहीं, क्योंकि जीव तो मुक्त ही है ना। उसका विस्तार इस प्रकार है। प्रथम तो आत्मा परिणामी या परिणमनशील है। कब? सदैव, सिद्ध अवस्था में भी और एक इंद्रिय पर्याय में भी परिणमनशील है। और वह कर्मोपाधि का निमित्त होने पर स्फटिक मणि के समान उपाधि को ग्रहण करता है। क्या कहा? जब कर्मादि का उदय होता है तो उस जीव का परिणमन कैसा है? जैसे स्फटिक मणि और उस फूल के संयोग से स्फटिक में लाल काला रंग दिखाई देता है, उसी प्रकार कर्म आदि के उदय से इस जीव में, इस संसार में इस जीव की अवस्थाएं दिखाई देती हैं, विशेष अवस्थाएं प्रकट होती है। अवस्था विशेष का ज्ञान होता है, कर्म के अपेक्षा से होता है। यह जीव एक इंद्रिय है, यह जीव दो इंद्रिय है, यह जीव तीन इंद्रिय है, यह संगी है, यह असंगी है, यह मनुष्य है, यह त्रियंच है, यह स्त्री है, यह पुरुष है। यह सब कैसे पता लगता है? कि कर्म उपाधि के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से यह बात जानी जाती है कि किस समय किस जीव की क्या अवस्था है, किस समय जीव किस उपस्थिति में प्रकट है, अवस्थित है। ठीक, इस कारण से संसार का अभाव नहीं होता। यदि वे सब अवस्थाएं जीव की है ही नहीं तो फिर संसार भी नहीं है, और यदि वे सब अवस्थाएं जीव की है तो फिर संसार है, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या क्या, इस कारण से संसार का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मोपाधि रूप परिणमित होने वाला कौन है? कि कर्मोपाधि रूप परिणमित होने वाला वह जीव ही है। ऐसा कर्म की उपाधि के कारण नहीं, परंतु कर्म की उपाधि उस जीव की अवस्था की परिचायक होने से आती है। बस समझ में आती? समझ में? मुझे बुखार थर्मामीटर के कारण नहीं, मेरा जो बुखार हुआ है वो थर्मामीटर बतला रहा है। तो थर्मामीटर क्या है? मेरी बुखार रूप अवस्था का परिचायक हो गया। ऐसे ही कर्म का उदय क्या हुआ? कि मेरी उस वर्तमान अवस्था का परिचायक हो गया। किस बात का परिचय करा रहा है वो? कि इस समय इस जीव की अवस्था एक इंद्रिय रूप है, इस जीव की अवस्था दो इंद्रिय रूप है, इस जीव की अवस्था त्रियंचादि गति रूप है, अथवा इस जीव की अवस्था आमुख गुणस्थान रूप है, आदि आदि। आती है बस समझ में? और यदि ऐसा माना जाए कि संसार के अभाव में संसार है ही नहीं, ऐसा मान लिया जाए, तो सांख्य मतियों के अनुयायियों के दोष नहीं होता है, क्योंकि सांख्य मती तो ऐसा ही मानते हैं कि इस संसार में संसार तो कुछ है ही नहीं ना, ये संसार की, और जितना भी तुमको दिखाई दे रहा है ये सब स्वप्न है। किसका स्वप्न है? विष्णु का स्वप्न है। अर्थात वो कहते हैं प्रकृति का परिणमन, वो प्रकृति कहते हैं 25 प्रकृतियां होती हैं तो 24 प्रकृति कहते हैं वो, कि वो बोले ये सब पुद्गल का परिणमन है। एक इंद्रिय अवस्था क्या है? बोले पुद्गल का परिणमन। दो इंद्रिय क्या है? बोले पुद्गल का परिणमन। और जीव बोले वो तो शुद्ध चैतन्य ज्ञाय कूटस्थ शुद्ध ही पड़ा है। कहा? उस एक इंद्रिय भाव में भी और मुक्त भाव में भी। तो अब क्या करें? बोले कुछ मत करो, कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, जो हो रहा है होने दो। आप तो शुद्ध ही हो। कब? तब तो व्यसन का सेवन करते हुए भी शुद्ध ही हो। समझना ध्यान से। कौन? कौन? जीव। जीव। तो ये सब परिणमन करने वाला कौन है? बोले ये सब प्रकृति है। मैंने, आप एक तरीके से समझो कि किसी ने चाबी वाले खिलौने में चाबी भर दी और छोड़ दी। बोले ये खिलौना इधर उधर क्यों दौड़ रहा है? बोले चाबी के कारण दौड़ रहा है। तो कब तक दौड़ेगा? बोले जब तक चाबी रहेगी तब तक दौड़ेगा। और कब रुक जाएगा? बोले चाबी खत्म हो जाएगी तो रुक जाएगा।
तो ये जीव क्या कर रहा है? बोला जीव तो सदैव निर्दोष है, इस जीव का तो कोई दोष ही नहीं है। तो संसार क्या हो रहा है? बोले प्रकृति का परिणमन हो रहा है। कब तक होगा? बोले जब तक हो भगवान ने जाना होगा, मतलब भगवान चाहेंगे तब तक होगा। और फिर किसी जीव का परिणमन कब रुकेगा? बोले भगवान जब चाहेंगे तब रुक जाएगा। और जीव का क्या होगा? बोले जीव का कुछ नहीं होगा, वो तो पहले भी शुद्ध था, अब भी शुद्ध है, सदैव शुद्ध है। तो शुद्ध होने का कोई उपाय करे या नहीं करे? कि कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। तो क्या करूं? बस इस प्रकृति के परिणमन को देखो और जानो। कुछ बात समझ में आई या नहीं? कितनी सिमिलर बात लगती है, कितनी मिलती जुलती बात लगती है। यदि तुम सियादवाद को बारीकी से ना जानते हो और पहचानते हो तो तुम चक्का खा जाओगे इस बात में कि सब पुद्गल का परिणमन है, मैं तो शुद्ध ही हूं, कुछ करने वाला हूं ही नहीं। निश्चय भाषी की स्थिति प्रकट होती है। क्या कहते हैं? समय हो गया, 1 मिनट और लूंगा। सांख्य मतानुसार अयोग्य दोष नहीं होता, क्योंकि वे भी ऐसा ही मानते हैं, अपितु गुण ही होता, अर्थात फिर तो उनकी बात सत्य ही सिद्ध ठहरेगी। परंतु ऐसा तो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि संसार का अभाव ही मोक्ष कहलाता है। इस संसार रूपी अवस्था का अभाव हो, उस ही का नाम मोक्ष है। आप निगोद आदि पर्यायों को मोक्ष नहीं कह सकते। और वह संसारी जीवों के दिखलाई नहीं देता है, अर्थात मोक्ष होता हुआ तो दिखाई देता नहीं है। मतलब किसी ये जीव वर्तमान में मोक्ष भाव को प्रकट कर गया है, ऐसा तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मोक्ष अवस्था तो परम सुख रूप है और वह एक इंद्रिय आदि पर्याय में दुखी होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि ऐसा होने में प्रत्यक्ष विरोध है, ऐसा यहाँ पर भावार्थ है। अब इस प्रकार रागादि बंध के कारण है और ज्ञान बंध का कारण नहीं है इत्यादि व्याख्यान की मुख्यता से 6वें स्थल की 5 गाथाएं पूर्ण होती हैं। उस संबंध में जो आपकी मिथ्या मान्यताएं थी उनका भी निराकरण कर दिया। इस संदर्भ में जो आप दोष आदि ग्रहण ग्रहण करते उनका भी निराकरण कर दिया। और इस संदर्भ में वास्तव में किन गुणों को ग्रहण करना, त्यागवाद से किस प्रकार वस्तु स्वरूप को समझना, तो उसका मंडन कर दिया। क्या समझाने के लिए? कि ज्ञान भले ही बंध का कारण नहीं है और मोह राग द्वेष ही बंध के कारण है, तथापि पर को जानने का निषेध छदमस्त अवस्था में किया गया है। तथापि केवलियों के स्वपर प्रकाशक भाव संपूर्णता प्रकट होने पर, समस्त लोकालोक को जानने पर वे बंध को प्राप्त नहीं होते, तथा केवलियों के हलना चलना बोलना आदि क्रियाएं होती हैं वो क्षय की कहलाती हैं, और निचली भूमिका में होने वाली चलने बोलने आदि वाली क्रियाएं क्षय की नहीं कहलाती हैं। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है ना? और सदैव शुद्ध होने पर भी जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित स्वयं अपनी योग्यता से होता है, और वह सिद्धों जैसा होने पर भी वर्तमान में सिद्ध समान नहीं है। द्रव्य दृष्टि से है, पर्याय दृष्टि से नहीं है। ऐसा ये समस्त भाव यहाँ पर स्थापित करके 5 गाथाओं को पूर्ण करते हैं। और अब 47 नंबर की गाथा पे विषय की चर्चा करते हैं, नया विषय यहाँ पर प्रकट करते हैं। सो वह भाव हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। जिनवाणी स्तुति तैयार है तो जिनकी वो बोलो। बोल रही हूँ। जिन वाणी को नमन करो, ये वाणी है भगवान की। वंदे तारिणम, जय 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 वंदे तारिणम। शाद्यवाद की धारा बहती अनेकांत की माता है। मत मिथ्यात कसाए गलती, राग देश गल जाता है। पढ़ने से है ज्ञान जागता, पालन से मुक्ति मिलती। जड़ चेतन का ज्ञान हो, इससे कर्मों की शक्ति हिलती। इस वाणी को मन करो, ये वाणी है कल्याण की। वंदे तारिणम, जय जय वंदे तारिणम। इसके पूत सपूत अनेकों, कुंद कुंद गुरु तारण है। खुद भी तरे अनेकों तारे, तरने वालों के कारण है। महावीर की वाणी है, गुरु गौतम ने इसको धारी। सत्य धर्म का पाठ पढ़ाती, भव्यों की है हितकारी। सब मिल करके नमन करो, ये वाणी केवल ज्ञान की। वंदे तारिणम, जय 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 वंदे तारिणम।
नमो हरिकालम, नमो शुक्राणाम, नमो आर्याण।